UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ भू धसाव मामले की। जोशीमठ में हुए भू धसाव के कारणों का अध्ययन कर रही केंद्र की 8 एजेंसियों ने आखिरकार NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं NDMA की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अब जल्द ही राज्य सरकार जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के विस्थापन को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रदेश के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि NDMA को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार जल्द ही जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि देगी। इसके साथ ही इस अध्ययन के आधार पर ही आपदा प्रभावितों का विस्थापन भी किया जाएगा। बैठक हुई थी, उस पर डिफरेंट विषयों पर चर्चा हुई और उन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया कि क्या तकनीकी संस्थाओं ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का उन्होंने प्रस्तावित किया है। अब हमें चाहिए कितनी फैमिली को, कितने एरिया को इस तरह से हमें विस्थापित किया जाना, वो नंबर और क्षेत्रफल वो एक क्लियर कट हमें रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हम राहत पैकेज का एक प्रस्ताव बनाएंगे। इन द मीन टाइम हम लोगों ने जो पुनर्वास नीति है उस पर वर्क करके हम 15 तारीख को कैबिनेट में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। खबरों में अब बात कर लेते हैं कैबिनेट बैठक की। आगामी 15 फरवरी यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होगी। बता दें कि कल होने जा रही कैबिनेट बैठक को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि इस बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर प्रदेश की धामी सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इसके साथ ही बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% 36 आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की। सतपाल महाराज अक्सर ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए नजर आते रहे हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी मंत्रियों को जानकारी नहीं देते हैं और कई बार फैसले ले लिए जाते हैं। सतपाल महाराज ने साफ कहा कि कल होने वाली कैबिनेट बैठक में वह इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, साथ ही सवाल उठाएंगे कि आखिर कैसे विभागों का मर्ज हो रहा है, वो भी मंत्री को बिना जानकारी दिए। नहीं, मैंने तो ये भी कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है। अब कल कैबिनेट है, उसके अंदर इस बात को रखेंगे हम लोग। अब बात कर लेते हैं विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर भी प्रदेश की धामी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर सीएम धामी का एक बयान सामने आया है, जिसमें सीएम धामी का कहना है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला अब न्यायालय के अधीन है। ऐसे में जो मामला न्यायालय में है उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। देखिए, उस पर चूंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस मुख्यालय में आज 5वें दिन भी कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना था कि कांग्रेस इस आंदोलन को अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करने जा रही है। साथ ही इस आंदोलन को 1 सप्ताह और बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार जेल में बंद बेरोजगार युवाओं को बिना शर्त रिहा करे। राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की भी CBI जाँच कराई जाए। आज आदरणीय यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के सहयोग से आज का आंदोलन है और हम इसको 7 दिन खींच रहे हैं और साथ में हमने अब जिला स्तर पर भी इस आंदोलन को बढ़ाया है। हल्के हल्के हम इसको ब्लॉक लेवल पर और गांव लेवल पर लेके जाएंगे।
वहीं 9 फरवरी को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के दौरान देहरादून की सड़कों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बेरोजगार युवकों की ओर से पुलिस बल पर पथराव कर दिया गया था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। देहरादून पुलिस ने पुलिस बल पर पथराव करने वाले युवकों की फोटो और वीडियो जारी की है। साथ ही पुलिस पर पथराव करने वाले युवकों की जानकारी देने के लिए पुलिस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर की ओर से साफ कहा गया है कि पथराव करने वाले युवकों की जानकारी देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।